अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी है। बहुत ज़बरदस्त आपके साथ स्वीट डिश की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और उसके लिए जो आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए कि आपको रेडीमेड मिल जाएंगे मार्केट से सारे, और बस आपने इससे बनाना है। और बनाना बहुत ही आसान है। मल्टी कलर आपको डिज़र्ट, स्वीट डिज़र्ट मिलेगा जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, जेली चाहिए। जेली आप 2 लें, 3 लें, 4 लें, डिफरेंट कलर्स की ले लें। मैंने 2 लिए हैं। एक रेड कलर है एंड ग्रीन कलर है। 2 जेली ले लिए। एक मैंने मिल्क क्रीम ली है एंड मिल्क पैक, जो मिल्क पैक है, एक डब्बा लिया है मिल्क पैक का। और ये जेलेटिन पाउडर है, ये ले लिया है। और साथ ही मैंने शुगर 1 कप लिया। बस इतनी सी चीज़ें हम लेंगे और हमारा डिज़र्ट रेडी हो जाएगा। ये बहुत ही प्यारा है। मज़ीद आगे वीडियो बनाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास मिल्क क्रीम नहीं है तो भी इशू नहीं है। आप मिल्क क्रीम नहीं है तो ना डालें। अगर आपके पास मिल्क पैक ज़ाहिर है अगर नहीं है, आप घर का जो खुला दूध है वो इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर है। और ज़ाहिर बात है जेली मिल जाती है। जेली को भी बनाना 2 तरीके। एक तो जेली बनी हुई है, एक आप खुद भी बना सकते हैं, बट उसके हम अभी फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे। हम जस्ट रेडीमेड जेली को ही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस हमारा ये होगा, हम इन जेली को रेडी कर लेंगे। और जेली को रेडी करना खैर सबको पता ही होगा कि कैसे करते हैं। 2 कप आपने लेना है पानी का, और उसके अंदर जेली ऐड कर लेनी है। और तब तक आपने इसको पका लें जब वो हाफ हो जाए, और फिर आपने उसको जमा लेना है। तो चलें सबसे पहले हम जेली रेडी कर लेते हैं। देगची हमने चढ़ा ली है चूल्हे पे, और अब हम इसमें ना 1 कप ऐड करेंगे पानी का। अच्छा, तो जो जेली के पीछे रेसिपी उसका सारा प्रोसेस होता है, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। मैं हाफ जेली बनाऊंगी, सो मैंने 1 कप यूज़ किया। अगर मैं फुल जेली बनाती तो मैं 2 कप यूज़ करती। गंदगी नहीं पसंद। तो पानी में जब उबाल आए ना, तो तभी आपने जेली ऐड करनी है। ये फुल जेली का पैक है, मैं इसको हाफ यूज़ करूंगी क्योंकि मैंने हाफ जेली बनानी है। जेली जब डाल लें तो थोड़ा सा इसे मिक्स कर लें आप। जेली हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप किसी भी सांचे में डाल सकते हैं। मैं उतार ली है अब इसको, और आप किसी भी प्लेट में इसको डाल लें। मैं आप किसी तरह के भी बर्तन में ऐड कर सकते हैं। मैं इस तरह के बर्तन में ऐड कर रही हूँ। मैंने थोड़ी क्वांटिटी ली है, आप ज़्यादा ले लें। ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो ज़्यादा ले लें। की है यूं क्यों? तो ये मैंने दोनों बना ली है। अब हम इसको ना जमने के लिए छोड़ देंगे। फिर इसके बाद हम इसका अभी हम नहीं, तो जब हम इसे जमने के लिए छोड़ देते हैं तो फिर हम इसका सेकंड प्रोसेस पे आ जाएंगे। अब हम एक बाउल में दूध को डाल देंगे। इसमें मैं 1 कप वाटर ऐड कर लूँगी। अब इसमें शुगर ऐड कर लेंगे। दूध में उबाल आ गया। अब हम इसमें मिल्क क्रीम ऐड करेंगे, और हाफ मिल्क क्रीम ऐड करूँगी क्योंकि मैं जो है ना क्वांटिटी हाफ ऑफ यूज़ कर रही हूँ चीज़ों की। तो आपने फुल करनी हो तो फिर आप फुल प्रोसेस यूज़ कीजिएगा। इसको आपने स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, शुगर आप टेस्ट कर सकते हो। अगर आपको कम चाहिए हो तो आप शुरू से थोड़ी कम डालें, अगर ज़्यादा चाहिए तो आप और ऐड कर सकते हैं। अब इस स्टेज पे हम इसमें जेलेटिन ऐड करेंगे। जेलेटिन पाउडर मैंने ले ली है 2 टेबल स्पून। साथ साथ आपने इसको डालना है, और साथ साथ आपने तेज़ हाथों से इसको मिक्स भी करते रहें। थोड़ा थोड़ा डालना है और साथ साथ मिक्स करना है। ऐसे ही आपने थोड़ा थोड़ा ऐड करना है और तेज़ हाथों से इसको साथ साथ मिक्स भी करना है ताकि इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। जेलेटिन पाउडर हम इसलिए डालते हैं कि जब हम आपने ये एंड पे आप देखेंगे कि ये जम जाएगा। दूध को जमाने के लिए ये जेलेटिन पाउडर यूज़ होता है, या आप किसी भी चीज़ को जमाने के लिए, जिस तरह आप कस्टर्ड बनाते हो तो कस्टर्ड जुड़ जाता है। एंड पे आपने जो देखा होता है, दूध के अंदर पाउडर डालते हैं जुड़ जाता है, उसमें भी जेलेटिन पाउडर का ही यूज़ होता है। तो इसमें भी है, हमने जेलेटिन पाउडर इसलिए डाला है कि ये हमारे जो है ना उसको जमाएगा जो हम रेसिपी बना रहे हैं। 1-2 उबाल हमारे आए हैं, तो अब हम इसको ना ठंडा कर लेंगे। तो जब तक हमारा दूध ठंडा हो जाता है तब तक हम इस जेली के क्यूब्स कट कर लेते हैं। ऐसे आपने कट्स लगाने हैं। इस तरह से आप कट लगाएंगे और इस तरह से आप बनाएंगे तो आपके क्यूब्स बन जाएंगे।
इसी तरह से मैं रेड वाली का भी बना लूँगी। दोनों पे मैंने कट्स लगा लिए हैं, तो अब इसको ऐसे करके आप हटाएंगे तो ये देखिए आपकी जेली जो है क्यूब्स में बिल्कुल ये कट चुकी हैं। इस तरह से आपकी जेली है कि क्यूब्स बन गए। आप दूसरी के भी हम कर लेते हैं। बहुत ही ईजी है बनाना इसको। सबसे पहले हम नीचे कुछ जेलीज डालेंगे, दोनों पे एक, और कुछ रेड जेली भी ऐड करेंगे। मैंने एक चीज़ एक्स्ट्रा ली है, वो मैंने ये फ्रूट्स लिए हैं। आप कोई भी फ्रूट्स ले सकते हो। वो आप जस्ट जेली का बनाना चाहते हो तो जेली के बहुत मज़े का लगेगा, बट मैं एक्स्ट्रा फ्रूट ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास अवेलेबल थे और मुझे लगा मुझे डालने चाहिए। सो मैं ये थोड़े से बनाना एंड मैंगो ऐड कर रही हूँ। आप कोई भी सीजनल फूड ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा डालने के बाद आप इन्हें इसमें ये मिल्क ऐड कर लेना है जो आपने बनाया है। फिर से आप कुछ जेलीज ऐड करें और फिर से आप कुछ रेड जेलीज ऐड करें। दोबारा से हम इसमें ऐड करेंगे एंड फिर दोबारा से हम फ्रूट्स ऐड कर दिए इसमें और जेली, ग्रीन जेलीज। अब इसको जमने के लिए हम छोड़ देंगे तकरीबन 3-4 घंटे, जितने भी इसको लगते हैं। ये जब ये जम जाएगा तो फिर हम आपको उसका इसकी नेक्स्ट प्रोसेस दिखाएंगे। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, बस अब हम इसके जमने का वेट करेंगे। तो इसको हमने 2 से 3 घंटे हमने इसको फ्रीज़र में रखा है और ये बहुत अच्छे से जम गई है। तो शुरू में मुझे लग रहा था ये नहीं जमेगी, बट अल्हम्दुलिल्लाह ये जम चुकी है। और अब हम इसे इस बाउल के अंदर से निकालेंगे और नीचे वाले बर्तन पे रख देंगे। तो मूव करेंगे हम इसको इस पर। माय गॉड,